बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। श्राद्ध आने वाले हैं। श्राद्धों को हमारे जो पितर होते हैं वो हमारे लोक पर आते हैं। कहा जाता है कि आर्म्या पितर हैं, ठीक है, जो देव हैं, महर्षि कश्यप की संतान है और जो देव माता आदित्य की संतान है। ये भी देवता हैं, इंद्र के भाई हैं। इन्होंने ही जो पितृलोक की स्थापना की थी। तो जो पितर है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। पितृपक्ष जो आता है वो हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या तक रहता है। इस साल पितृपक्ष 10 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक है। इसमें आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो आपके जीवन में सफलता दिलाएंगे। ये जो दिन होते हैं इनमें हमारे सारे पितर जमीन पर होते हैं, हमारे लोक में होते हैं। नहीं तो कुछ हमारे पितर देवलोक में जो पितर लोक होता है उसमें विराजमान करते हैं। तो इस टाइम वो आते हैं, आशीष देते हैं अपने वंश को। तो हर रोज पितरों के नाम से जल अर्पण करना है और कुछ दान करना है। कौवों को रोटी जरूर खिलानी है, क्योंकि कहा जाता है उनके द्वारा हमारे पितर अन्न ग्रहण करते हैं। हम कई तरह का दान कर सकते हैं जिसका हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। जैसे कि गाय का, भूमि का, वस्त्र का, काले तिल का, गौ का, सोने का, गुड़ का, ठीक है, धान का, चांदी का, नमक का दान और बहुत सारे दान होते हैं जो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तिल का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है कि अगर आप काले तिल का दान करते हैं तो इससे आपके जो पितर हैं वो खुश होते हैं। क्योंकि देखो पहले भी एक वीडियो पर मैं बता चुकी हूँ कि जो तिल है वो काफ़ी उत्तम माना जाता है और छोटे आकृति होने की वजह से थोड़ा सा दान ही बड़े दान में गिना जाता है। क्योंकि छोटे छोटे तिल होते हैं और अगर आप 100 ग्राम तिल भी दान करते हैं तो आप देखेंगे उसमें अन्न की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तिल को वैसे हम अन्न नहीं कहते हैं क्योंकि ग्रहण भी करते हैं, पर जो उसमें छोटे छोटे होते हैं जिसकी वजह से आपको ये देखो हम कोई चीज़ दान कर रहे हैं उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से जो उसका लाभ है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए तिलों का दान श्रेष्ठ दान कहा जाता है, क्योंकि तिल बहुत पवित्र भी माने जाते हैं। हर पूजा हवन में उनकी अलग ही महिमा बताई गई है। तो आप तिल का हवन भी कर सकते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि पितरों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनके घर के पितर खुश नहीं होते हैं उनका जीवन काफ़ी दुखमय होता है। क्योंकि उनके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहने लगती हैं, शरीर में कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो अगली पीढ़ी को वो प्रेत नहीं जिंद के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी योनि बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इस बारे में बहुत सारी हमारे पुराणों में कथा भी है कि अगर किसी को आहार नहीं मिलता है पितर को तो उसको स्थान नहीं मिलता है कहीं पर भी। जब पांडव सर्प सिधार गए थे तो वहाँ के सारे ऋषियों ने ये मंत्रणा की कि थोड़ा सा मांस का टुकड़ा सभी पांडव पुत्रों को खिलाया जाएगा, क्योंकि पिता से और माता से कुछ अंश लेकर ही बच्चे का जन्म होता है और जिसकी संतान होती है उसे देवलोक प्राप्त होता है। तो पांडव की जो संतानें थी वो देव थी, सारी मंत्रों से पैदा हुई थी। इसलिए ये कार्य करवाया गया ताकि जो पांडव श्राद्ध करें वो श्राद्ध पांडवपुत्र जो श्राद्ध करें वो पांडवों को प्राप्त हो। तो इस तरह से बहुत सारी आप हमारे शास्त्रों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़रूरी कार्य होता है, जो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। देखो जो पितर होते हैं, ऐसा नहीं है कि पितरों को मुसलमान नहीं मानते, वो भी मानते हैं, तभी तो अपनी दरगाहों पर जाकर प्रेयर करते हैं। जो ईसाई होते हैं वो भी हैलोवीन त्यौहार मनाते हैं, तो उनका भी मानना होता है कि हमारे पूर्वज आएंगे। तो पितर कौन होते हैं? हमारे पूर्वज होते हैं। ये सिर्फ देखो हर भाषा में एक चीज़ का एक नाम होता है।
बस काम उसका वही होता है कि वो उनको अपना पूर्वज कह देते हैं, कोई हमें पितर कह देते हैं, कोई ये कह देते हैं कि ये हमारे वंशज हैं। ठीक है, ये सभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम करते हैं। हर जो हमारी सृष्टि में 2 ही कुल माने गए हैं, सूर्य कुल और चंद्र कुल। तो इसी कुलों में हम सब पैदा होते हैं। तो हमारे जो पितर होते हैं, इसलिए सूर्य की पूजा और चंद्र की पूजा बताई जाती है। तो श्राद्धों में पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव की भी और चंद्र देव की भी। इससे आपके जीवन में सात्विक प्रभाव आता है। गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि जितना गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, पितर उतने ज़्यादा शुद्ध होते चले जाते हैं। और पितर गायत्री मंत्र भी आता है, आप उसका भी जाप कर सकते हैं। और पितरों के बारे में बहुत सारी ये बताया गया है कि आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, उससे भी पितर हमारे पुष्ट होते हैं। और जो हमारे श्राद्ध होते हैं, उनमें उनके जो कपड़े हैं वो ज़रूर देने चाहिए, और जिस योग्य पंडित को ही देने चाहिए, अपने हाथ से देना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, श्राद्ध जरूर निकालना चाहिए। अगर आप बाहर रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं है, तो आप खुद जाकर किसी अनाथालय में अपने सामने भोजन करवाएं। ठीक है, ये ना करें कि आप देखो, आजकल तो वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा है, हर तरह की सुविधा है। आप वीडियो कॉलिंग से भी देख सकते हैं कि क्या उनको वो भोजन दिया गया है जिसका आपने पैसा दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर हमसे यही कहते हैं, हमने इतने सालों से उपाय किए हैं, इतना पैसा लगाया है, तो क्या जो आपने पैसा लगाया है, क्या आपने जाकर देखा है, जिस नाम से आपने दान किया, क्या उनको दान मिला है? कई बार हम क्या करते हैं, गायों की सेवा के लिए हम बोल देते हैं, तो जाकर किसी भी गौशाला में दान कराते हैं। उस गौशाला में जाकर पूरा मुआयना करना चाहिए कि क्या सचमुच यहाँ पर जो दान किया जाता है वो गायों को प्राप्त होता है, क्या वहाँ पर जो गाय हैं वो कंडीशन में अच्छी हैं। ठीक है ना, सेवा सहयोग देखकर ही करना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम हर बार देखते हैं, पर दान में कई बार हम ये भी नहीं देखते हैं कि किस योग्य पंडित को हम दान कर रहे हैं, जहाँ पर हम दान कर रहे हैं क्या वो स्थान ठीक है कि नहीं है। क्योंकि दान का अर्थ ये होता है कि उत्तम व्यक्ति को और जिसको आवश्यकता हो उसी को दान करना चाहिए। इसकी महिमाएं हमारे पुराणों में, वेदों में बहुत ज़्यादा बता रखी है। बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि ये दान की महिमा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं है। सिर्फ योग्य व्यक्तियों को दान देने से ये आपका दान सफल होता है। कहते हैं कि नेवला, उसका आधा शरीर सोने का हो गया था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण के पास, घर के पास रहता था। तो एक बार ब्राह्मण भोजन कर रहा था, 2 अतिथि आ गए, तो खाना इतना ही था और कोई खाद्य सामग्री नहीं थी। तो ब्राह्मण ने और ब्राह्मण की पत्नी ने अपना भोजन उनको दे दिया, और जैसे ही उन्होंने हाथ धोए, जो झूठन उस ज़मीन पर गिरी, तो नेवला वहाँ पर अपना खुजली करने के लिए लेट गया, उसका आधा शरीर सोने का हो गया। अब उसको देखकर जितने भी लोग थे अचंभित होते थे, उसके प्रजाति के लोग भी उससे पूछते कि ये क्या हो गया है। अब उसको लगा कि अगर आधा शरीर और सोने का हो जाए तो मेरा तो बहुत भला हो जाएगा और कोई मुझे पाल भी लेगा। इसलिए उसने घूमना शुरू किया। उसने सुना कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहा है, तो वो वहाँ पर पहुँच गया। जो भी भोजन करता वो लेट लेट कर अपने शरीर को सोने की करने की कोशिश करता, पर सोने का नहीं हो रहा था। अब उसको बड़ा अचंभा हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है कि इतना बड़ा धर्मात्मा है, इतना दान कर रहा है, लाखों लोग खाना खा रहे हैं और मैं सोने का नहीं होके दे रहा हूँ। उसके मन में जिज्ञासा आई, वो श्री कृष्ण भगवान के पास गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उनका दान श्रेष्ठ था, क्योंकि उन्होंने अपना अन्न जो ग्रहण करने वाले थे वो दान कर दिया। युधिष्ठिर तो जो दान कर रहा है वो एक यज्ञ के अनुरूप कर रहा है, वो अपना खाने वाली वस्तु दान नहीं कर रहा है, वो खुद का भोजन कोई छोड़ रहा है। ठीक है ना।
वो तो वैसा दान हो गया, इसलिए ये आपका शरीर सोने का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि दान जिसको देते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो उस दान का फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं। काफ़ी चीज़ें जो हमारी, देखो अगर हम स्टोरीज़ उठाते हैं अपनी शास्त्रों की, उसमें इतनी सरल सुलभ बातें बता रखी हैं जो हमारे जीवन में बड़ी उत्तम तरीके से बता रखी हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और इस बारे में बहुत सारी आपको विषय बताएंगे। बाबा का आशीर्वाद SPM पर हम लाइव पूछा भी देते हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारा ज्वाइन का ऑप्शन खुल चुका है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन मेंबर्स के लिए अलग अलग जो सुविधाएं हैं उस पर दे रखा है कि क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, तो आप ज्वाइन करके वो सुविधाएं सारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल।